हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं विशाल सेंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पिछली वाली वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन लगाए थे। इस वाली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। ऑप्शन दिए हुए हैं 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 और इनमें से कोई नहीं। तो भाई याद रखिए, भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमने पूरा संविधान बना करके तैयार कर लिया था। लेकिन ये संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था, सिर्फ इसे लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भाई क्यों क्यों दो महीने तक इंतजार किया गया? क्या कारण रहा कि 2 महीने तक हम रुकना पड़ा? इसके पीछे का कारण है 20 साल पहले, जब 26 जनवरी 1930 को हमें आज़ादी दिवस मनाना था। 26 जनवरी 1930 को आज़ादी दिवस क्यों मनाना था भाई? भाई एक अधिवेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक अधिवेशन किया था, लाहौर अधिवेशन। ये लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, उसमें रावी नदी के तट पर 1929 में दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू जी ये कमिटमेंट करते हैं कि हम 26 जनवरी 1930 को आज़ाद होकर बताएंगे, यानी पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे उस दिन। और फिर वो हो नहीं पाया, वो संभव नहीं हो पाया, यानी हमें आज़ादी नहीं मिल पाई 26 जनवरी 1930 को। तो वो एक ठसक थी, एक पूरा का पूरा एक पूरा जो है दिमाग में बना हुआ था कि भाई 26 जनवरी को कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में कचोटता रहा था हर बार। इसलिए हम एक 26 जनवरी को आज़ाद तो हो नहीं पाए थे, तो 26 जनवरी हम बचा कर रखना चाह रहे थे कि भाई ये एक स्पेशल डे होना चाहिए हमारे लिए। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया, इसलिए ये डेट चुनी गई थी। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान बनाकर पूरा तैयार कर लिया था, लेकिन हम 26 जनवरी 1950 तक रुकते हैं और उस दिन जाकर के 26 जनवरी को हम संविधान को लागू कर देते। फिर इस दिन क्या हुआ था भाई? इस दिन हमने सिर्फ 15 अनुच्छेदों को ही लागू किया था। 26 नवंबर 1949 को हमने 15 जो अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, उन्हीं को लागू किया था। इसके बाद बचे हुए जितना भी संविधान था उसे हम लेके गए 26 जनवरी 1950 को, और यहाँ जाकर के हम उसे भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? और ऑप्शन दिए हुए हैं संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर होगा भाई संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली को हमने इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड से हमने बहुत कुछ लिया है, जिसमें एक है संसदीय शासन प्रणाली, इसी के अंतर्गत हम प्रधानमंत्री वगैरह को देखते हैं। और एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने इंग्लैंड से ही लिया है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए हुए हैं संघीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली हमने कनाडा से ली हुई है। तो याद रखना आप, कनाडा से हमने संघीय प्रणाली ली है। इसके अलावा मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका, ये दोनों के दोनों हमने अमेरिका से लिए हुए, अमेरिका के संविधान से इन दोनों को लिया गया है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? और ऑप्शन दिए हुए हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन। तो भाई समवर्ती सूची का जो प्रावधान है उसे हमने ऑस्ट्रेलिया देश से लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये भारत के जो संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, उनमें ये 3 सूचियां जो है उसमें लिस्टेड है। 7वीं अनुसूची जो हमारी दी हुई है, जिसमें पावर शेयरिंग की बात की गई है, उस अनुसूची में 3 सूचियां बताई गई हैं, जिसमें एक संघ सूची, संघ सूची के बाद आती है राज्य सूची, और राज्य सूची के बाद एक और आती है समवर्ती सूची। और इसी समवर्ती सूची की बात हो रही है, ये कहां से ली गई है? तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब जो संघ सूची होती है उन पर कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें 97 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब 100 सब्जेक्ट हो गए हैं। फिर राज्य सूची, इस पर कानून बनाती है राज्यों की सरकारें, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो समवर्ती सूची है, इस पर दोनों गवर्नमेंट कानून बनाती है, सेंट्रल भी बनाती है और स्टेट भी बनाती है। तो समवर्ती सूची से आपको ये जानकारी मिलती है कि इस पर दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है। किस तरीके के कानून बनाती है? जैसे शिक्षा का कानून बनाती है। शिक्षा का कानून अगर बनाना है तो शिक्षा का आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट भी शिक्षा पर काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी शिक्षा पर काम करती है। राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया था तो सेंट्रल ने लागू किया था, जबकि शिक्षा के लिए एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये सभी जो बोर्ड काम करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड काम करते हैं। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में भाई संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। यही ऑप्शन सही है, क्योंकि संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के भाग 1 में है, और भाग 1 के अनुच्छेद 1 में ही लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है।
और भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब ये है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी कल के दिन राज्य चाहें तो वे भारत से अलग नहीं हो सकते, ये स्वाधीनता उन्हें नहीं दी गई है। ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। इसके अलावा नागरिकता की बात होती है तो ये भाग 2 में है। मूल अधिकार की बात होती है तो ये भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात होती है तो ये भाग 4 में है। इतनी जानकारी हमें इससे मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।